प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12 आपको समझाने वाले हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम उन सूत्रों पर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, कौन कौन से सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक हैं। तो देखो बच्चों, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, देखो बच्चों ये दे रखी हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली 12 को हल करेंगे। तो इनमें कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं। देखो बच्चों, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो बच्चों, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, तो हम इस तरीके से रखा होगा। देखो ये दो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इसमें गुणा करेंगे, वो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर जो ए और बी को हम जोड़ेंगे और फिर इसकी आधी घात वाली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी आधी घात कितनी हुई, बराबर एक्स हो गई, तो यहाँ पर रखेंगे, इसकी आधी घात यहाँ आ जाएगी। फिर इसके बाद इन्हीं को हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, वो ए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई भी रखा होगा क्वेश्चन, तो हम इससे हल करेंगे। अब देखो बच्चों, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, यानी कि जो पद दे रखा है उनका स्क्वायर, प्लस अब देखो 2 अपने पास से रखोगे और 2 और इन दोनों का गुणा कर दोगे एक्स वाई, ऐसी आगे 2 रखोगे ये और वाई जेड का गुणा कर दोगे, देखो वाई जेड आ गया, फिर प्लस फिर 2 रखोगे और फिर जेड, यानी कि फिर ये इस तरीके से इसमें गुणा हो जाएगा, पहले ये इस तरीके से, फिर ये, और फिर इस तरीके से यहाँ पहली वाली, यानी कि आगे वाली संख्या चक्रीय क्रम में ऐसे गुणा करते जाएंगे। तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, या इसके बाद हम इसको देखेंगे, ये वाले को एक्स माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब बराबर कितना होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस का था तो प्लस रहेगा, माइनस का तो माइनस हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब इन पे विचार करेंगे, ये दोनों पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो देखो प्लस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस वाई है तो x माइनस वाई हो गया, यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो गया, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फार्मूला रखा है तो सबसे पहले प्लस वाला आया, यहाँ पे देखो माइनस वाला आया, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस होगा, यानी प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस। ऐसे ही देखो बच्चों, ये लिखा हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया बच्चों। तो इन्हीं प्रश्नों पर आधारित जो हमारे प्रश्न हैं वो इनसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्रों पर ही हम चर्चा करेंगे, तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो सर्वसमीकाएं हम लिखते हैं। अब देखो अभ्यास, प्रश्नावली है 2L, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके जो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, देखो तो अब इस पे पहला नोट करो। देखो x प्लस वाई, या ये वाली कर लो सबसे पहले। पहला है a प्लस बी और a माइनस बी लिखा होगा तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बच्चों, अगर इस तरीके से लिखा है
तो एक ब्रैकेट में उनको जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में उनको हटा देंगे। अगर एक ब्रैकेट में जोड़ का लिखा और एक ब्रैकेट में माइनस का लिखा तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई। अब देखो तीसरी देखो, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2xy। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा, अब आगे देखो चौथा ये है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई और x प्लस वाई। देखो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही पांचवा देखो, x माइनस वाई क्यूब, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक है। अब देखो छठा है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो सबसे पहले x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, यह प्लस वाला कर लो, यहाँ पे पहले प्लस वाला कर लो, तो प्लस वाला हम करके पहले करेंगे, तो एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो 7, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब देखो एक्स माइनस वाई और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है तो उल्टा प्लस हो जाएगा एक्स वाई। इस तरीके से हम सूत्र लिखते जाएंगे। अब कौन सा आया देखो बच्चों, अब आया है आगे देखते हैं। आगे वाला ये नोट कर लो, इसके आगे वाला देखते हैं। देखो बच्चों, अब आगे है कौन सा था, देखो बच्चों आगे नंबर था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगला जो फार्मूला है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला ये फार्मूला बच्चों हो जाएगा। इतनी हमारी समसमकाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं सूत्रों पर प्रश्न हमारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है। देखो बच्चों, देखो उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये किस समसमकाओं पर डिपेंड करते हैं, उसी से हमें इसको हल करना है। ठीक है बच्चों। देखो तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10, इसको हमें हल करना है। ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो अब इसका जो सूत्र है या सर्वसम का है वो क्या है, x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तब देखो अब हम हल करेंगे, तो x प्लस 4 और x प्लस 10, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस a प्लस b यानी कि इनको जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 10, इसकी आधी घात यहाँ आ जाएगी प्लस। इसके बाद इन्हीं दोनों का हम गुणा करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 10, 4 गुणे 10, तो ये बच्चों हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस
14x प्लस 40, यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। तो ये पहली सर्वसमता हमने बताई थी, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। अब देखो अगला देखते हैं। अगला ये कह रहा है बच्चों, देखो x प्लस 8 x माइनस 10 लिखा हुआ है, या x प्लस 8 और x माइनस 10। देखो ये दूसरा क्वेश्चन ये है x प्लस 8 और x माइनस 10, इसका हमें मान निकालना। तो सर्वसमता की सहायता से निकालेंगे। ऐसे लिख लो, सर्वसमिका से क्या है सर्वसमता, x प्लस a और x प्लस b बराबर x स्क्वायर, यानी पहले हम इसका गुणा करेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, a प्लस b x, फिर इनको गुणा करेंगे तो a b। तो अब देखो बच्चों ये a हो गया और ये b हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे x प्लस 8 और x माइनस 10 बराबर, तो सबसे पहले क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो इनका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो बच्चों ये 8 है और ये प्लस और ये माइनस 10 है, ठीक है। इसके बाद इसकी आधी घात यहाँ आ जाएगी प्लस, फिर 8 गुणे माइनस 10, ठीक है। देखो बच्चों अब इसके देखो, अब देखो x स्क्वायर ये आ गया और देखो ये कितना आ गया 8 माइनस 10, ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस 80। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 8 में से 10, 10 में से 8 घटाया 2, माइनस का 2x माइनस 80। तो हमारा ये बच्चों इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब देखो ये तीसरा नंबर है, पहले का तीसरा नंबर है। देखो क्या है कि 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, इसका मान निकालना है। तो हमें सूत्र सर्वसमिका लिखनी पड़ेगी, सर्वसमिका से वही है हमारा x प्लस a और x माइनस ये लिखा, सॉरी x प्लस कर लो, x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो बच्चों x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, a की जगह कितना लिखा हुआ है 4a, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें रखना है, देखो तो ये देखो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अब हमने बताया तो सबसे पहले इसका गुणा करो, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस, फिर हमें क्या बताया था, फिर हमने कहा था ये जोड़ो, तो ये जोड़ना है। देखो 4 प्लस माइनस 5 और इसकी आधी घात लिखनी है, इसकी आधी घात लिखेंगे, एक तो 3x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे 4 गुणे माइनस 5, ठीक है। अब देखो अब इसको हम लिखेंगे, देखो इसका हो गया 9x स्क्वायर हो गया, इसमें देखो ये 4 हो गया और प्लस माइनस लिखा तो माइनस आ गया और 3x हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखो 4 पंचे 20, माइनस के आया तो माइनस का 20 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों अब ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, इसके बाद देखो 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 1 बचा, ठीक है, माइनस 1 गुणे 3x, ठीक है, ये माइनस 1 का ये इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, और माइनस 20। आप सीधे सीधे भी लिख सकते, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो बच्चों की इसका मान कितना आया, हमें इतना प्राप्त हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों अब ये देखो दे रखा है चौथा कि बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और बाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये मान है बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और ये है बाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें इस पर आधारित सर्वसमिका पता होना चाहिए, सर्वसमिका या सूत्र से। देखो ये लिखा हुआ है x प्लस a
देखो ये बाई स्क्वायर लिखा है, ये 3/2, फिर बाई स्क्वायर आ गया माइनस का, यानी इन्हीं को हमने प्लस माइनस एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। देखो इस तरीके से लिखा हुआ। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसका गुणा और फिर इसका गुणा। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो अब देखो हम इसे हल करते हैं, तो बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और बाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो बच्चों, ये हमारा x के टर्म में है, ये हमारा a है, ये x है और ये a है। तो इसमें तो जोड़ के लिखा गया, इसमें घटा के लिखा। और जब x है, देखो ये x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसका इसमें पहले गुणा कर दो। गुणा कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर इनका गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना है हमें। ये आ जाएगा बाई पावर 4 माइनस 3 त्रिका 9, यानी 3/2 गुणे 3/2, तो 9/4। तो ये हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब 5वां है। अब ये दिखा रहा है, अगला क्वेश्चन है 5वां, 3 - 2x और 3 + 2x दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो दे रखा है 3 - 2x और 3 + 2x। अब देखो बच्चों, सर्व समीका से x - a और फिर x + a, चाहे x + a लिखा हो चाहे x - a बच्चों लिखा हो, उसको हम कैसे लिखेंगे, x² - a², यानी कि इसका गुणा करेंगे और इसका इनका गुणा करेंगे। तो अब देखो 3 - 2x और 3 + 2x। अब देखो बच्चों, पहले हम इसका गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ऐसे इसका गुणा करेंगे तो -2x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4x²। तो इतना बच्चों आंसर इसका आएगा। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों दे रखा है, सीधे गुणा किए बिना, आप सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है इनमें सर्वसमताओं का हमें प्रयोग करना है। तो अब देखो बच्चों, इसकी हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, एक दो क्वेश्चन की। देखो ये क्या है, पहला दे रखा है 103 गुणे 107। अब इसका मान हमें विदाउट गुणा किए करना है, यानी सर्वसमताओं का प्रयोग करते हुए करना है। तो सर्वसमताओं के अनुसार इन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो पहले देखो, अब देखो इसको हल कर रहे हैं, तो 103 गुणे 107, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 100 + 7। अब देखो सर्वसमिका कौन सी इसमें बन रही है, सर्वसमिका कौन सी बन रही है, x + a और x + b बराबर बन रही है x² + a + b x + ab। अब देखो, अब हम करेंगे यह, तो 103। अब देखो इसमें क्या है, पहले हम इसका गुणा करेंगे तो 100 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 100 गुणे 100, 100 का वर्ग। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ो और इसकी आधी घात वाली संख्या लिख देंगे, यानी 100 का गुणा हो जाएगा, प्लस फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों जो ये हैं इनको जो पहले जोड़ा और फिर इनको गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 7। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये तो 10,000 हो गया, 4 बिंदी आ जाएंगे। इसमें 10 हो गया, 10 का 100 में गुणा करोगे तो 1000 हो गया बच्चों। ठीक है, और 7 × 21। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब ये जोड़ेंगे तो 10,000 11,000 हो जाएगा, 11,000 में भी 21 जोड़ेंगे तो 11,000 कितना आ जाएगा, 11,021 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है हमारा क्वेश्चन, अब देखो अगला है 95 गुणे 96। तो अब दूसरा हमें बिना गुणा किए ऐसे करना है, 95 गुणे 96। ठीक है, अब देखो बच्चों,
इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और ये लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये देखो लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 100 में से 5 घटाओगे तो 95 आएगा, 100 में से 4 घटाओगे तो 96 आएगा। अब हमारी सर्वसमता कौन सी बन रही है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो सर्वसमता देखो या सूत्र से बीजगणितीय सूत्र लिखा हुआ x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो इसको हल करेंगे कैसे, देखो इसको, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले तो इनका गुणा कर लो, तो ये 100 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक, फिर क्या हो गया, प्लस लगा लो, फिर ए और बी को जोड़ो, तो ए और बी को कैसे जोड़ेंगे, -5 और -4 को जोड़ना है। ठीक है, ये, और फिर इसकी आधी घात यहाँ रख दो 100, फिर इनको गुणा करना है, तो -4 और -5 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000 आ गया बच्चों। ठीक, प्लस, अब देखो बच्चों -5 और -4 आएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस आता, फिर यहाँ 100 आ गया बच्चों, प्लस 4 पंचे 20 आ गया। ठीक, अब देखो 10,000 तो ये हो गया, ठीक, 10,000 प्लस, अब देखो 5 और 4 9 होता है, और माइनस लगा है तो -9 गुणे 100 हो जाएगा बच्चों, और प्लस 20। अब तो हम क्या करेंगे, 10,000 तो ऐसे लिख लिया, -900 हो गया और प्लस 20 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 10,000 20 में से हमें 900 घटाना है, तो 10,000 ऐसे 20 में से हमें 900 घटा दो, तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ 100 में से 9 जाएगा तो 91 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 9100, ये 9120 हमारा आंसर बच्चों होगा। ये इस तरीके से हम समसमताओं का यूज करते हुए इनका गुणा कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये है तीसरा हमारा है 104 गुणे 96। तो 104 गुणे 96 अब करेंगे, यानी कि दूसरे का तीसरा है ये। देखो, तो 104 और गुणे 96, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ठीक, तो कौन सी सर्वसमिका बनेगी बच्चों, सर्वसमिका, तो x प्लस ए और x माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो अब देखो 100 104, अब इसको ऐसे हल करेंगे, पहले तो हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 का वर्ग हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया, तो ये आ गया 100, यानी कि 10,000 हो गया बच्चों, और ये 16 हो गया। तो अब देखो बच्चों इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ले ली तो 4 बचा, फिर 9 आया, 9 में से 8, फिर ठीक है यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो बच्चों इतना आ गया है। तो इतना ही हमारा आंसर इसका बच्चों होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों हम इसको एक तरीके से आपको एक शॉर्टकट इसका और बता दें। देखो 103 का जो हम कैसे गुणा कर सकते हैं, देखो 100 लिखा हुआ है ना, 103 शॉर्ट ट्रिक्स गुणा करने की आपको हम बता रहे हैं इसमें। देखो 103 और गुणे 107 करना है हमें, तो इसको ओरल कैसे कर सकते हैं, ये 100 में 3 जोड़ेंगे तब आएगा, ये जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लो 21, इसका इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 110। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। हमने आपको सीधे सीधे करना गुणा बता दिया, लेकिन ये प्रश्न तो अलग होगा, लेकिन शॉर्ट हमने बता दिया। आपको कहीं कैलकुलेशन आ जाए तो ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा कैसे कर सकते हो, दूसरा ये था तुम्हारा कि 95 गुणे 96 ना, 95 गुणे 96। देखो 95 और गुणे 96। अब देखो बच्चों इसका हमें करना, तो 100 से ये कितना कम है, 5। ठीक है, और चिन्ह के साथ लिखोगे 96 कितना है, -4,
यानी कि 100 में से -5 करोगे तो 95 आएगा, 100 में से -4 करोगे तो ये 96 आएगा। अब 5 चौको 20 यहाँ गुणा कर लो, इसके बाद इसका इसमें जोड़ दो, यानी कि 95 में से 4 जोड़ने का मतलब इसको जोड़ना है, तुम 95 में से 4 घटाओगे तो कितना आना है, 91 आ जाए। तो हम सीधे सीधे ऐसे गुणा इसका शॉर्ट विधि से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब कितना है हमारा 104। अब 104 और हमें करना है 96 का, तो ये 100 में कितना जोड़े 4 और 100 में से कितना घटा है -4। देखो ठीक है। अब देखो ये 4 चौको हो गया 16, ठीक है, ये ऐसे तरीके इसमें से इसको घटाओगे, इसको ऐसे करोगे चाहे तो कितना बचेगा 100, ठीक। यहाँ से हासिल ले लोगे, एक हासिल ले लोगे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 99, ठीक है। और यहाँ इसमें से घटाओगे तो 100 में से 16 घटाओगे तो कितना 84 बचेगा, तो ये 84 हो गया। देखो बच्चों यहाँ से हमने यहाँ हासिल ले ली तो यहाँ 100 आया, ठीक है। यहाँ से इसमें से हमने हासिल ले ली तो 100 आया और यहाँ कितना बचा 99। फिर 100 में से हमने 16 घटा दिया, ठीक है, क्योंकि आधार हमारा कितना है 100 है, तो इसका मतलब हासिल में 100 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हासिल लेंगे तो 100 आएगा। आधार अगर 10 होता, जैसे 14 का हमें गुणा करना होता 16 में, तो ये 4 ये 6 इस तरीके से, तो इसे हासिल आएगी इधर तो 10 आएगा, तो ये 9984 देखो बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 लिखा तो 100 हासिल कैसे आएगा, ये आप ये 100 नहीं लिखा हुआ है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके लिखेंगे तब वो हजारों में पहुँचेगा। इसलिए यहाँ से बस ये याद रखो कि यहाँ पर आधार हमारा 100 है तो हासिल भी 100 ली जाएगी। तो एक हासिल के बदले यहाँ पर 100 लिखोगे, तो एक हासिल घटा दोगे तो 99, यहाँ 100 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 84, तो 99 से 84 हमारा आएगा। इस तरीके से हम शॉर्ट विधि से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसी कायदे से करोगे, सब समकाओं का प्रयोग करते हुए इनका गुणा करोगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो तीसरा ये है, देखो तीसरा हमारा ये है, ये दे रखा है हमारा, ये कौन सी सब समकाओं का प्रयोग करते हुए लिखा हुआ है वो हमें लिखना है। देखो 10x⁴ y माइनस 10x, ये अब देखो हम 10 कामन ले लेंगे, x ले लेंगे, y ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x³ और माइनस y³, ठीक है। अब हमें x³ और माइनस y³ का सर्वसमका हमें याद होनी चाहिए, हर बार बच्चों नहीं लिखना है आपको, ये इसकी सर्वसमका का मान है, इसका सूत्र का मान हमें पता होना चाहिए। तो 10 ये हो गया x y, अब हमें पता है x³ माइनस y³ होता है x माइनस y x² प्लस y², यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, xy। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब देखो दूसरा है बच्चों, दूसरा ये है कि x³ लिखा हुआ है और y³ लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, xy का q प्लस 1 का q। अब देखो x³ प्लस y³ यानी x³ प्लस y³ का फार्मूला क्या होता है, देखो सूत्र लिख लो यहाँ पर, सूत्र से x³ और प्लस y³ बराबर होता है x प्लस y और x² प्लस y², यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये होता है। तो इसी की सहायता से करेंगे तो x, अब क्या करेंगे xy प्लस 1, ये हो गया, ठीक। अब x की जगह पे ये रखा हुआ है और y की जगह पे ये रखा हुआ है, तो बस रखते जाएंगे x² यानी xy का होल स्क्वायर, फिर +1 का होल स्क्वायर माइनस xy गुणे 1, ये बच्चों आ गए। तो अब ये आ जाएगा xy प्लस 1 और ये आ जाएगा x² y² प्लस 1 माइनस xy, ठीक है। ये तो हमारा इतना आंसर प्राप्त हुआ। देखो बच्चों x² प्लस x² y², ये माइनस इधर भी आ सकता है, माइनस xy प्लस 1 भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, जो हो आप आंसर दोनों सही है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये है तीसरे का तीसरा क्या है, देखो 8x³ y³ प्लस 27 a³
तो अब बच्चों इसको लिखेंगे 2x बाई, अब देखो q यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो गया, और ऐसे ही यहाँ लिखो 3q a q। अब इनको क्या करेंगे 2x बाई का क्यूब प्लस 3a का क्यूब। अब हमारा ये टोटल हो गया x, ये टोटल हो गया y, यानी कि इसके अंदर लिखा वो x। अब देखो हमें सूत्र हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। देखो बच्चों, अब देखो अब हम रखेंगे ये वाला, देखो इससे, ठीक है, इसमें ही हम रख लें, ये साइड से आप लिख लिया करना, ठीक है। और देखो अब हमारा ये आया, देखो ये x है तो x प्लस वाई यानी 2xy प्लस ये 3a। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2xy का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने 3a का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों का गुणा। अब देखो इसको, अब देखो 2xy प्लस 3a लिखा हुआ है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6xya। ठीक है बच्चों, यही हमारा बच्चों आंसर होगा। आगे ये है a की घात 12 प्लस b की घात 12। अब तीसरे का देखते हैं, तीसरे का चौथा, a की घात 12 और b की घात 12। तो देखो a कैसे लिखेंगे, हमें 2 की घात पे सूत्र पता है और 3 की घात पे सूत्र पता है, तो 3 की घात कैसे बताएंगे, तो 3 का भाग किया 4, तो 4 इस पे चढ़ा दो और इस तरीके से b की घात 4 ऐसे। तो ये देखो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। अब x का क्यू और y का क्यू क्या होता है बच्चों, सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का सूत्र होता है x प्लस वाई, यानी कि a की घात 4 और b की घात 4। फिर बच्चों फिर a की घात 4 का वर्ग, b की घात 4 का वर्ग, और यहाँ प्लस है तो माइनस, इन दोनों का गुणा, a की घात 4 और b की घात 4। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, a की घात 4 प्लस b की घात 4 और ये आ गया हमारा a की घात 8 b की घात 8 माइनस a की घात 4 और b की घात 4। ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज हमने इस प्रश्नावली के 3 तक प्रश्न हल किए हैं। अब अगले 4 से लेकर आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे।